नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल सेफ्टी मैटर्स विद एमडी में। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो लोगों को बोरिंग लगती है। जी हाँ, और वो टॉपिक है सेफ्टी इंडक्शन। आपने शायद सुना होगा, जब भी कोई नया एम्प्लॉय, विजिटर या कंट्रैक्टर वर्क प्लेस में आता है तो उसको एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आज हम जानेंगे ये ट्रेनिंग क्या होती है और ये ट्रेनिंग क्यों इतनी इम्पोर्टेंस होती है और ट्रेनिंग को कैसे कंडक्ट करते हैं और कंडक्ट करते समय किन चीज़ों को बताना ज़रूरी होता है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज सेफ्टी इंडक्शन? सेफ्टी इंडक्शन क्या है? सबसे पहले सेफ्टी इंडक्शन का मतलब समझ लेते हैं। सेफ्टी इंडक्शन एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जो कि स्पेशली डिजाइन किया जाता है न्यू एम्प्लॉय, विजिटर या कंट्रैक्टर के लिए। इसका मेन मकसद होता है कि आपको बताया जाए कि आप वर्क प्लेस में काम करते वक्त कौन से रूल्स, हैजार्ड्स और सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करना है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो यह एक इंट्रोडक्शन होता है सेफ्टी कल्चर का। जैसे स्कूल में फर्स्ट डे पे आपको रूल्स बताए जाते हैं कि असेंबली कब होती है, क्लास टाइमिंग क्या है, कौन सी यूनिफॉर्म पहनना है, वैसे ही सेफ्टी इंडक्शन में आपको वर्क प्लेस के सेफ्टी के रूल्स के बारे में बताए जाते हैं। वाई सेफ्टी इंडक्शन कंडक्टेड, ये क्यों होता है? और बात करते हैं कि सेफ्टी इंडक्शन देना इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। पहला है अवेयरनेस देना। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जो वो काम कर रहा है उसमें जुड़े खतरे क्या हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से पीपीज कब और क्यों पहनना है। साथ ही आपको भी पता होना चाहिए कि कौन से टूल्स को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें इंडक्शन में बताई जाती है और ये सब आपको पता होनी चाहिए। दूसरा पर्पज है एक्सीडेंट प्रिवेंशन, मतलब एक्सीडेंट को रोकना। रूल और सेफ प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो एक्सीडेंट के होने के चांसेस को बहुत कम कर देते हैं। तीसरा है लीगल कंप्लायंस। लॉ के हिसाब से हर कंपनी की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने न्यू एम्प्लॉय को सेफ्टी ट्रेनिंग दे। अगर ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी या लीगल एक्शन हो सकता है। चौथा रीजन है वो है इमरजेंसी रेडीनेस, क्योंकि साइड पे हर बंदे को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी होने पे उनका कौन सा स्टेप सही है और कौन सा स्टेप गलत है। मतलब इमरजेंसी के टाइम में आपको रिएक्ट कैसे करना है, ये इंडक्शन ट्रेनिंग में क्लियर हो जाती है। जैसे कि फायर अलार्म बजते वक्त आपको कौन से एग्जिट का इस्तेमाल करना है, कौन से असेंबली पॉइंट पे आपको इकट्ठा होना है, ये सब ये इंडक्शन में क्लियर हो जाता है। पांचवा जो रीजन है वो है वर्क प्लेस कल्चर को बढ़ावा देना, क्योंकि सेफ्टी एक दिन का काम नहीं है, ये हैबिट होनी चाहिए। सेफ्टी इंडक्शन का एम होता है कि अपने डेली वर्क में सेफ्टी को प्रायोरिटी बनाएं। अब बात करते हैं हाउ टू कंडक्ट सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग। सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट करें? सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब भी आप सेफ्टी इंडक्शन कंडक्ट करते हैं तो लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप जिस लैंग्वेज में इंडक्शन दे रहे हैं वो वर्कर को समझ में आ रहा है कि नहीं। जो लैंग्वेज वर्कर को समझ में आए वही लैंग्वेज में आपको इंडक्शन देना है। इंडक्शन की शुरुआत आपको अपने इंट्रोडक्शन से करना है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका डिजिग्नेशन क्या है। उसके बाद आपको अपने कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, वो कौन सी काम करती है या कौन सी प्रोडक्ट बनाती है। अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है, मतलब प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना है। उसके बाद आपको कंपनी की एचएससी पॉलिसी के बारे में बताना है, साथ साथ अपने क्लाइंट के एचएससी पॉलिसी के बारे में भी बताना है। अगर आप अपने कंपनी की एचएससी पॉलिसी दिखाते हैं तो और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। साथ ही आपको अपने कंपनी की एचएससी पॉलिसी की जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बताना है। उसके बाद आपको पीपीज के बारे में बताना है कि कंपनी के अंदर आते वक्त कौन कौन से मैंडेटरी पीपीज है जो आपको पहनना जरूरी है, जैसे कि हेलमेट, जैकेट, सेफ्टी शूज। उसके बाद आपको एरिया स्पेसिफिक पीपीज के बारे में भी बताना है, जैसे कि ईयर प्लग, गूगल्स,
उसके साथ आपको साइट से जो भी जॉब स्पेसिफिक पीपीज है उसके बारे में भी ओवरव्यू बताना है कि कौन से काम में आपको कौन से पीपीज को पहनना जरूरी है। उसके बाद आपको साइट के स्पेसिफिक हैजार्ड्स के बारे में बताना है, जैसे कि आपको साइट पे कौन कौन से हैजार्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि वर्केट हाइट हो गया, मूविंग मशीनरी और व्हीकल हो गए, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स हो गए, स्लिप ट्रिप हो गए और फॉल हैजार्ड्स के बारे में बताना है। और आपको ये भी बताना है कि अगर आपके साइट पे कोई भी अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन आपको दिखता है तो उसको आपको तुरंत रिपोर्ट करना है। उसके बाद आपको इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताना है। इसमें आपको बताना है कि आपके साइट पे कौन कौन से इमरजेंसी हो सकती है। उसके बाद आपको बताना है कि आपके साइट पे इमरजेंसी असेंबली पॉइंट कहाँ है और फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ रखा है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपके कंपनी में इमरजेंसी फर्स्ट एड सेंटर कहाँ है, और उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपके कंपनी में जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है वो कहाँ कहाँ डिस्प्ले है। उसके साथ आपको ये भी बताना है कि अगर आपके कंपनी में कोई भी इमरजेंसी होती है जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, मतलब किसी को कुछ चोट लग जाती है, तो कौन से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, ये चीज़ें आपको क्लियर बताना है। उसके बाद आपको कंपनी के सेफ और प्रैक्टिस के बारे में बताना है, जैसे कि काम चालू करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन लेना जरूरी है। हमेशा इंस्पेक्शन टूल्स का ही इस्तेमाल करना है। हाइट पे काम करते से पहले सेफ्टी बेल्ट पहनना जरूरी है। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वो एरिया को नीट एंड क्लीन रखना जरूरी है। मेंटेनेंस करने से पहले आपको लॉकआउट टैग आउट करना जरूरी है। फिर आप बता सकते हैं कि कोई भी हैवी मटेरियल अकेले लिफ्ट नहीं करना है। उसके बाद आपको कंपनी के परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में बताना है कि आपके साइट पे कौन से PTW इम्प्लीमेंट हैं, जैसे कि हाइट वर्क, हॉट वर्क, जनरल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, एक्सकवेशन वर्क इत्यादि। जो भी परमिट टू वर्क सिस्टम है अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको उनको दिखाना है, और साथ ही ये भी बताना है कि साइट पे बिना परमिट पे कोई भी काम नहीं करना है। उसके बाद आप अपने कंपनी के सब्सटेंस अब्यूज पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स या किसी भी तरह के नशीली चीज़ साइट पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर कोई भी नशा में या उसके साथ पकड़ा जाता है तो उसको साइट पे से बाहर किया जा सकता है। उसके बाद आपको बताना है हाउसकीपिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। इसमें आप बता सकते हैं कि हाउसकीपिंग मेंटेन करके रखना कितना ज़रूरी होता है। उसके साथ आपको बताना है कि जो भी साइट पे हैजार्डस और नॉन हैजार्डस स्क्रैप है उसको अलग अलग जगह पे रखना है, और साथ में ये भी बताना है कि अगर साइट पे कोई भी केमिकल स्प्लेज होता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना है। उसके बाद आपको वर्कर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन और रूल्स को फॉलो करना, पीपीईज हमेशा पहन के रखना, हैजार्ड्स और इंसिडेंट को रिपोर्ट करना, सेफ्टी ऑडिट और ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना। फिर आपको बताना है कि सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे कि सही इंस्ट्रक्शन देना, सेफ तरीके से काम को कराना और अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को तुरंत रोकना। उसके बाद आपको कंपनी के डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में बताना है। इसमें आप अपने कंपनी की नो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं कि अगर कोई भी बंदा अनसेफ एक्ट करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको फर्स्ट ऑफेंस में वर्बल वार्निंग दी जाएगी, सेकेंड ऑफेंस में उसको रिटर्न वार्निंग दी जाएगी, थर्ड ऑफेंस में उसको सस्पेंशन किया जाएगा। अगर ये फोर्थ ऑफेंस हुआ तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी इंडक्शन में बंदे आए हैं, वर्कर हैं, उनसे आपको एक बार पूछना है
कि आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। उसके पास जो भी बंदे आपसे सवाल करेंगे उसका जवाब देना है। उसके बाद बंदे के पास जो भी गेट पास है उस पर आप स्टिकर या मोहर लगा सकते और उनको बताना है कि ये कार्ड हमेशा अपने पास रखें। ये प्रूफ है कि आपने सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग ले ली है। तो दोस्तों, सेफ्टी इंडक्शन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक फाउंडेशन है सेफ वर्क प्लेस बनाने का। ये इंश्योर करता है कि सेफ काम करें, अपने और अपने दोस्तों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहें। याद रखें, सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, वर्क सेफ।